अस्सलाम वालेकुम। खबरों से आगे वॉइस ऑफ अमेरिका का प्रोग्राम और मैं हूं खालिद हमीद। नाज़रीन, पाकिस्तान में 8 फरवरी को इंतखाबात मुनक़िद होने जा रहे हैं, लेकिन बाद सियासी जमातें और मुबस्सरीन इंतखाबी अमल के इब्तदाई मराहिल ही में ऐसे सवालात उठा रही हैं जिनसे इंतखाबात की शफ़ाफ़ और गैर मुतनाज़ हैसियत के बारे में तशवीश जन्म ले रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कहना है कि इमरान खान समेत उसके 90% मरकजी रहनुमाओं के कागजात नामजदगी मंजूर ही नहीं किए गए। PTI ने इल्ज़ाम आयद किया है कि इंतखाबात के पहले मरहले में रिटर्निंग अफसरान, निगरान हुकूमत, पुलिस और इलेक्शन कमीशन उनके सियासी मुखालिफ मुस्लिम लीग नवाज के कायद नवाज शरीफ के लिए सहूलतकार का किरदार अदा कर रहे हैं। बाज़ मुबस्सरीन का यह भी कहना है कि इंतखाबात से कबल ही ये दिखाई दे रहा है कि इलेक्शन के नताइज को तस्लीम नहीं किया जाएगा और इंतखाबात मुतनाज़ हो जाएंगे। ताहम पाकिस्तान की निगरान हुकूमत और इलेक्शन कमीशन का इदारा इंतखाबात के मुतनाज़ होने के खदशात की नफी करते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ये बावर कराते रहे हैं कि शफ़ाफ इंतखाबात को यकीनी बनाया जाएगा। निगरान हुकूमत भी कहती रही है कि आज़ादाना, मुनसिफाना और शफ़ाफ इंतखाबात के इनेकाद के लिए इलेक्शन कमीशन को हर मुमकिन सहूलत फराहम की जाएगी। ऐसे में ये सवाल कि क्या आइंदा इंतखाबात के नताइज मुतनाज़ हो सकते हैं, और अगर ऐसा हुआ तो उसके पाकिस्तान की सियासत और मईशत पर क्या असरात मुरतब होंगे। सीनियर सहाफ़ी इफ्तिखार अहमद कहते हैं कि साफ दिखाई दे रहा है कि 8 फरवरी के इंतखाबात मुतनाज़ करार दे दिए जाएंगे, क्योंकि एक जमात उसके नताइज को तस्लीम नहीं करेगी। जाहिद हुसैन के मुताबिक इन वजूहात की बुनियाद पर इंतखाबात की साख पर पहले से सवालात उठ रहे हैं और इलेक्शन के दिनों में मज़ीद तनाज़ात सामने आएंगे। इंतखाबी अमल की शफाफियत का जायज़ा लेने वाले इदारे फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क फाफिन के तर्जुमान मुदस्सिर रिजवी कहते हैं कि इंतखाबी अमल पर सवालात इस बिना पर भी हैं कि असम्बली तहलील होने के बाद मुकर्ररा मुद्दत में इलेक्शन नहीं हुए और अब भी इंतखाबात की तारीख सुप्रीम कोर्ट ने दिलवाई है। वॉइस ऑफ अमेरिका से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि इस पस मंज़र की वजह से लोगों के जहनों में इबहम पाए जाते हैं और वो बाज़ औक़ात हक़ाइक़ की बुनियाद पर और बाज़ औक़ात गैर मुसद्दिक़ा मालूमात की बुनियाद पर इंतखाबी अमल पर सवाल उठाते हैं। मुदस्सिर रिजवी ने कहा कि माजी में इलेक्शन को इंतखाबी अमल मुकम्मल होने और नताइज आने से कबल चैलेंज नहीं किया जाता था। ताहम वो कहते हैं कि उमूमी तौर पर सियासी जमातों का रियासती इदारों और इलेक्शन कमीशन पर अदम एतमाद रहा है, जिस बिना पर इंतखाबात पर अभी से सवालात उठाए जा रहे हैं। पाकिस्तान बार कौंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने भी इलेक्शन कमीशन पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए इलेक्शन कमीशन के इंतखाबी तरीक़ेकार, हल्का बंदियों और नशस्तों के तक़सीम पर सवालात उठाए हैं। वकाला की इन नुमाइंदा तंजीमों ने आम इंतखाबात में तमाम सियासी जमातों के लिए यकसा मौक़े फराहम करने पर भी जोर दिया था। मुबस्सरीन ख़दशात ज़ाहिर कर रहे हैं कि इंतखाबी अमल में मुतनाज़ होने से मुल्क में सियासी बिगाड़ पैदा होगा, जो पाकिस्तान में जमहूरियत पर दूररस असरात मुरतब कर सकता है। सहाफ़ी इफ्तिखार अहमद कहते हैं कि ऐसा महसूस होता है कि इंतखाबात को जानबूझकर मुतनाज़ बनाने की कोशिश की जा रही है, जिसका नुकसान किसी एक सियासी जमात को नहीं बल्कि सबको होगा। उन्होंने कहा कि इंतखाबात के बाद कायम होने वाली हुकूमत को अपने इब्तदाई दौर ही में मुश्किल सूरत हाल का सामना करना होगा, क्योंकि एक जमात इंतखाबी नताइज को तस्लीम करेगी और न ही हुकूमत को काम करने देगी। जाहिद हुसैन ने कहा कि इलेक्शन का मकसद नुमाइंदा हुकूमत का क़याम होता है, जो कि अपने मंशूर पर अमल करते हुए अवाम की उमंगों को पूरा करे। ताहम वो कहते हैं कि मुतनाज़ा इंतखाबात के नतीजे में कायम होने वाली हुकूमत के हवाले से सवालात उठेंगे और वो अपनी साख न होने की बिना पर पायदार हुकूमत साबित नहीं हो सकेगी। लेकिन फाफिन के मुदस्सिर रिजवी कहते हैं कि अगर इलेक्शन में तमाम सियासी जमातें हिस्सा ले रही हैं तो एक तरह से उस एतमाद का इजहार है जो इंतखाबी अमल को बुनियादी साख फराहम करता है। वो कहते हैं कि सियासी जमातें इंतखाबात से कबल एतराज़ात उठाती रहती हैं, ताहम इलेक्शन के नताइज मुकम्मल होने के बाद ही इन खदशात के दुरुस्त या गलत होने के बारे में कोई हतमी राय दी जा सकती है।
नाजरीन, ये हैं पाकिस्तान के चंद मुबस्सरीन और सहाफ़ियों की आरा जो हमारे नुमाइंदों ने आपके लिए इकट्ठी की थी। आप जानते हैं कि किसी भी मुल्क के अवाम का वोट उस मुल्क की अमानत होता है। आप बताइए, क्या आप पाकिस्तान में 8 फरवरी को होने वाले इंतखाबात के हवाले से कितने पुरजोश हैं? क्या आप अपने वोट का हक जिम्मेदारी के साथ और मुल्क की अमानत समझकर इस्तेमाल करेंगे, या आपको भी कुछ खदशात ने घेर रखा है? खालिद हमीद को आप इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।